तो नमस्कार साथियों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए अपन यहाँ पर जो सीरीज चल रही है अपनी PYQ और जो भी क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल लेक्चर वैकेंसी और फर्स्ट पेपर न्यू सिलेबस के अनुसार। तो अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, साथ के साथ में तो आप प्रैक्टिस कीजिए साथ में, और आप देख भी सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं यहाँ पर। तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है, तो देखिए शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना। और इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व नहीं है, तो शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व क्या नहीं है, भौतिकवाद। तो निर्णय लेना, मानवीय संबंध और संचार ही हैं शैक्षिक प्रबंधन के तत्व हैं। शैक्षिक प्रबंधन का विद्यालय में खेल का मैदान है, लेकिन उसमें बालक खेलते दिखाई नहीं देते हैं। उसमें किसका अभाव है, यानी किसका अभाव है उसमें, समन्वय का। किसका अभाव है, समन्वय का। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर में, यानी ये देखिए यहाँ पर इसका हमेशा क्वेश्चन आता है, इसमें फुल फॉर्म या फिर कोई भी इसमें वर्ड की अक्षर की अर्थ या फिर वर्ड पूछता है इसमें, जैसे POSDCORB। तो इसमें डी का अर्थ क्या है, तो निर्देशन। डी का अर्थ क्या है, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। तो देखिए नीचे आप देख सकते हैं इसमें लूथर गुलिक का दिया हुआ है, ये पोस्ट कोर का फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आप एक तरह से। P फॉर प्लानिंग यानी नियोजन, S फॉर स्टाफिंग यानी नियुक्ति, स्टाफिंग यानी नियुक्ति, CO यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, और B का मतलब है बजटिंग यानी बजट निर्माण, O का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन संगठन, और D का अर्थ है डायरेक्शन निर्देशन, और R रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन। तो देखिए यहाँ पर कोई भी अक्षर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप इसको आसानी से 2-3 बार रिपीट करोगे तो आसानी से ये याद हो जाएगा। और प्रबंधन का हद्य है क्या है, प्रबंधन का हद्य क्या है, निर्देशन, बजट, संगठन, प्रेरणा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर संस्था द्वारा निम्न कौन सी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाता, कौन सी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाता, 10वीं बोर्ड पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। देखिए पंजीयक नीचे दे रखा डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन। पंजीयक जो शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर में कार्यालय जो परीक्षाएं आयोजित करवाता है वो आपके सामने है यहाँ पर। एक तो करवाता है देखिए शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा प्रथम व द्वितीय वर्ष, संगीत भूषण परीक्षा, संगीत प्रभाकर परीक्षा प्रथम व द्वितीय वर्ष, पत्राचार शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा प्रथम व द्वितीय वर्ष। उसी में ही थोड़ा नीचे हो गया, तो यहाँ पर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा, और एक और करवाता है जिला स्तरीय अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा है 5वीं बोर्ड का आयोजन। तो ये परीक्षाएं ये आयोजित करवाता है। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए आया वो क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में, तो सबसे उपयुक्त जो है यहाँ पर सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। और देखिए यहाँ पर आप कई वर्ड जैसे इसमें दे रखे हैं संरचना, तो ये जो आपको अलग ही लगेंगे, जैसे नियत, उत्तरदायित्व, दृढ़ता। तो इस प्रकार से आप इनको अलग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का जो ए ऑप्शन है इसमें सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व, यानी शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत है कि यहाँ पर कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक प्रबंधन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत
साझा उत्तरदायित्व का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, आशावादी सिद्धांत, वैज्ञानिक विधि पद्धति का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, कर्मचारियों का पारिश्रमिक सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, लक्ष्य का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, आवधिक निरीक्षण का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका यदि लेना चाहें तो। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? तो योजना निर्माण, संगठन, समादेश। तो कौन सा समाहित नहीं है? बजट निर्माण। तो प्रबंधन का कार्य सिद्धांत में हेनरी फेयोल का जो है, तो यहाँ पर देखिए POCC, P फॉर प्लानिंग यानी नियोजन, कमांड यानी निर्देशन, समन्वय कोऑर्डिनेशन, और O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और नियंत्रण कंट्रोल। तो आप यहाँ पर आसानी से इनको याद कर सकते हैं। एक पोस्ट कोड है ऊपर, वो पहले अपन ने बता दिया है उसका, और यहाँ पर क्या है? POCC। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंध की प्रकृति नहीं है? तो प्रबंध की प्रकृति देखिए, प्रबंधन मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन भौतिक विज्ञान है। प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन सामाजिक दायित्व है। तो देखिए, सामाजिक दायित्व भी है और कला भी है, लेकिन क्या नहीं है? प्रबंधन भौतिक विज्ञान नहीं है। तो अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन ही RPSC द्वारा पूछे हुए। प्रबंधन की प्रकृति, प्रबंधन में कला एवं विज्ञान दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः प्रबंधन कला भी है, विज्ञान भी है। प्रबंधन प्राकृतिक भौतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन है। तो यह कथन है कोठारी आयोग के अनुसार। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर देखना है कि डिक्टो जो सटीक जो पूछे गए हैं जो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? तो देखिए, अभी ऊपर भी आए थे क्वेश्चन। प्रबंधन बी ऑप्शन देखिए, एक भौतिक विज्ञान है यानी नहीं है। प्रबंधन कला भी है, सामाजिक जिम्मेदारी और प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो देखिए, प्रबंधन की विशेषताएं आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ पर। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। सहभागी उत्तरदायित्व का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक प्रबंधन का सिद्धांत। विद्यालय प्रबंधन का आधार प्रजातांत्रिक नियमों पर आधारित होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन को प्रजातंत्र के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, उसे प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर विश्वास होना चाहिए। प्रजातंत्र के नियमों से तात्पर्य यह है कि प्रबंधन सद्भावना, सहनशीलता, न्याय, दूसरों के विचारों का आदर आदि पर आधारित हो। प्रजातांत्रिक प्रबंधन का सिद्धांत किसी भी संगठन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके। ये कौन सा एक कथन सही है? वे जीवन में अच्छा व्यवसाय का स्तर प्राप्त कर सके, वे अच्छे अंक और अच्छी ग्रेड से परीक्षा में सफल हो सके, वे वह ज्ञान प्राप्त कर सके जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था, वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। यानी उपयोगी, यदि जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे ग्रेड या अंक या कोई स्तर लेकर ही प्राप्त करें, तो यानी अच्छा नागरिक यानी उपयोगी नागरिक यानी किसी भी तरीके से उपयोगी हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि वो डिग्री लेकर ही उपयोगी हो, लेकिन वो क्या हो? उपयोगी हो। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा सही। तो देखिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है किस पर है? शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच एक निश्चित अंतराल दूरी पाया जाता है। शिक्षक कुर्सी पर और विद्यार्थी दही या बेंच पर बैठते हैं। यह शिक्षण पूर्णतया
शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक निर्देश देते हैं, विद्यार्थी इनको सुनकर उनका अनुसरण करते हैं। यह याद करने यानी रटने पर बल देती है। इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम होती है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित शिक्षण कहलाता है। इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व नहीं दिया जाता है। शिक्षक कक्षा में नियंत्रणकर्ता की भूमिका में होता है। इस प्रकार आप इसका, यदि आपके पास है बुक या फिर अपने नोट्स में है तो आप, नहीं है तो ऐड कर सकते हैं। तो प्रशासन एवं प्रबंधन के संदर्भ में उपयुक्त कथन है। तो देखिए यहाँ पर प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में, प्रशासन नीति निर्धारण एवं प्रबंधन नीतियों को लागू करता है। प्रशासन का लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है तथा प्रबंधन का लाभ एक सीमित क्षेत्र को प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। देखिए इस विचारधारा के जो समर्थक हैं सुल्जे, शेल्डन, स्प्रिंगर और मिलवर्ड, तो ये क्या है इसके समर्थक। निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है। निर्देशन की प्रक्रिया का भाग क्या नहीं है? आदेश देना भी है, प्रशिक्षण भी है, मूल्यांकन भी है और अनुशासन नहीं है। स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। विचार किसका है? जॉर्ज टैरी का। शिक्षण के सत्तावादी स्तर की विशेषताएं नहीं है। तो शिक्षण के सत्तावादी स्तर की रटने पर बल देता है। विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होती है। यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व नहीं दिया जाता। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी अभी आपने ऊपर देखा था वो, तो उसमें से नहीं सभी ऑप्शन, लेकिन बी इसमें शामिल नहीं है शिक्षण के सत्तावादी स्तर की विशेषताओं में। यानी इसमें विद्यार्थियों की क्या होती, सहभागिता अधिक नहीं होती है, शिक्षक केंद्रित होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हेनरी फेयोल के विशिष्टीकरण का सिद्धांत का संबंध है कार्य विभाजन से। किससे? कार्य विभाजन से। तो यहाँ पर प्रबंधन का हेनरी फेयोल का जो सिद्धांत है, फ्रांस के हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए हैं, जिन्हें प्रशासन के सिद्धांत भी कहा जाता है। कार्य का विभाजन सिद्धांत, अनुशासन सिद्धांत, निर्देश की एकता का सिद्धांत, पारिश्रमिक सिद्धांत, सोपान श्रृंखला सिद्धांत, समता सिद्धांत, पहलपन का सिद्धांत, अधिकार में उत्तरदायित्व सिद्धांत, आदेश की एकता सिद्धांत, सामान्य हित को वरीयता सिद्धांत, केंद्रीकरण सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत, स्थायी कार्य सिद्धांत, सहयोग सिद्धांत। तो ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, यदि आपके पास नहीं है तो वो नोट्स में अपने में ऐड कर सकते हैं। हेनरी फेयोल ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 सिद्धांतों का। तो ये 14 सिद्धांत हैं यहाँ पर हेनरी फेयोल के। अभी ऊपर आपने देखे हैं इसमें। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता क्या नहीं है? मूर्त प्रक्रिया, कला व विज्ञान, विशुद्ध मानवीय क्रिया, सामाजिक। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता यानी मूर्त नहीं है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विशेषताएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कार्य कुशलता में वृद्धि, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग, सहयोग की भावना, उद्देश्य की निश्चितता, समन्वित प्रक्रिया, अदृश्य कौशल यानी ये क्या है? अमूर्त है ये। अधिकार या सत्ता, कार्य संस्कृति, कला विज्ञान, विशुद्ध मानवीय क्रिया। शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। ये विचार है जे.बी. सीयर्स का। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था है। कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और सिंधी। ये राजस्थान में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की क्या है? व्यवस्था है। शिक्षण के प्रजातांत्रिक स्तर की विशेषता। देखिए अभी तो अपन ने ऊपर देखा था शिक्षण क्या सत्ता केंद्रित, ये शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर की विशेषता। तो यहाँ पर देखिए भैया बाल केंद्रित शिक्षण है, यानी वो क्या था? सत्ता जो केंद्रित था वो क्या था?
शिक्षक केंद्रित सॉरी। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर यह अवबोध पर आधारित होता है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व दिया जाता है। और सत्ता केंद्रित में ये उसकी उल्टी, यानी ये क्या हो जाएंगी, उसकी विशेषताओं में शामिल नहीं होंगी। ये प्रजातांत्रिक शिक्षण की यहाँ पर आप विशेषता देख सकते हैं। प्रबंधन का पोस्ट कोड सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो किसने दिया था पोस्ट कोड? भी अपने स्टार्टिंग में ही देखा था, तो किसने दिया था? लूथर गुलिक व उर्विक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो देखिए विद्यालय संगठन भी शैक्षिक प्रबंधन में आएगा। प्रणाली नियंत्रण, तंत्र नियंत्रण, या फिर गतिविधियों की योजना नियोजन, सभी विकल्प यानी यहाँ पर सही है। आए हुए क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन आप किस प्रकार से यानी आरपीएससी क्वेश्चन पुटअप करती है, उठाती है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा यदि आपको इस क्लियर है, ये यदि आपने रेगुलर इसका वो किया है तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यानी एज पर आपके सही होने की संभावना रहती है। और काफ़ी छोटा सिलेबस है इसका। तो देखिए शैक्षिक प्रबंधन के कार्य यहाँ पर देख सकते हैं। नियोजन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, एकीकरण, संप्रेषण, निर्णय लेना। एक अच्छा प्रबंधक होता है। अच्छा प्रबंधक क्या होता है? परिस्थितिजन्य, जन्मजात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और यानी कि क्या होते हैं? सभी गुण होने चाहिए। लूथर गुलिक के अनुसार आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंध के कितने तत्व शामिल हैं? तो लूथर गुलिक के अनुसार कितने हैं? 7। कितने? 7। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो देखिए यहाँ पर संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ये तो सही बात है। मूल्यांकन करना, ये भी सही बात है। संसाधनों में असमन्वय है। तो देखिए संसाधनों में यदि असमन्वय होगा तो सारा सिस्टम प्रबंधन क्या होगा? अव्यस्त हो जाएगा। छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? सी। सर हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन क्या है? हेनरी फेयोल के अनुसार PO-CCC। और उर्विक और लूथर गुलिक के अनुसार P पोस्ट कोर्ब। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। यह कथन किसका है? एलन का, ध्यान रखना। यानी वह कार्य जो किसको करना पड़ता है? प्रबंधक को। और वो क्या, कौन कहता है ये बात? एलन। भारत में शैक्षिक प्रशासन कितने स्तरीय है? कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय है। राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है, कौन सा है? सर्वोच्च संगठन MHRD, मानव संसाधन यानी विकास मंत्रालय। जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है। तो शैक्षिक प्रबंधन का तत्व क्या नहीं है? प्रणाली। किसके अनुसार? जे हार्टले के अनुसार। अदा, प्रक्रिया और प्रदा, ये क्या है? जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के तत्व हैं। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। यह कथन है किसका है? एलन का। अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था। ये प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये किसने कहा है? किलकर्ट ने। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे तो सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक और कमिश्नर, ये क्या होंगे? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अलग से नोट कर सकते हैं, फिर कहीं पर भी अलग पेन से आप इनको लिख सकते हैं। जो स्पेशल कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं तो ये आपका कन्फ्यूजन यानी दूर करेंगे। राज्य में शिक्षा का मुखिया होता है, तो कौन होता है? शिक्षा मंत्री। प्रबंधन करने से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देशन देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करने से है। यह विचारधारा है किसकी है? हेनरी फेयोल की। तो देखिए यहाँ पर प्रबंधन करने से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करने से है। ग्राम पंचायत में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? PEO का। सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न में से
कौन से आयाम और शामिल किया गया है? कौन से आयाम और शामिल किए गए हैं? चुनावी एवं वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा। तो ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे आपको। ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी कौन होता है? तो ब्लॉक स्तर पर होता है CBEO। CBE और PEO क्या होता है? पंचायत स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी अभिकरणों का चयन करते हुए सही सेट की पहचान कीजिए। तो सही सेट यहाँ पर क्या आ जाएगा? राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। ये क्या है? स्वशासी अभिकरण। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या भी दे रखी है यहाँ पर, एक तो राजकीय संस्थाएं और एक स्वायत्तशासी संस्थाएं। तो राजकीय तो कौन सी होगी? प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, सतत एवं साक्षरता निदेशालय जयपुर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर और राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वायत्तशासी और राजकीय। स्वायत्तशासी यहाँ पर देखिए कितनी दे रखी है? 4। एक तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षाकर्मी बोर्ड, मदरसा बोर्ड, राज्य पुस्तक मंडल। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का विलय कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया। ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो नोट दे रखा है। जो यदि आपको स्पेशल लगे या फिर आपके नोट्स में नहीं है आपकी बुक में, तो आप इसको यही है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसमें ऐड कर सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की संस्थाएं, एक तो राजकीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, राजकीय शारीरिक शिक्षा, महाविद्यालय जोधपुर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, स्वायत्तशासी संस्थाएं, स्टेट ओपन स्कूल, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, भारत स्काउट गाइड और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो प्रारंभिक और माध्यमिक में आपको यहाँ पर देखना है, एक यहाँ पर डिफरेंस जो है। यदि अच्छी लगे